दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट विद अभिषेक में। आज हमने लेके आया है 20 क्वेश्चन का सीरीज, जिसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर है सी, बौद्ध मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है बी, ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन है, ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं, इसका आंसर है सी, गुफाओं में। सी इसका आंसर है, गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, तो इसका आंसर है ए, बेलारी। ए ऑप्शन है, बेलारी। अगला क्वेश्चन, बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है। बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था, तो इसका आंसर है ए, कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं। क्वेश्चन है, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं, इसका आंसर है सी, नवपाषाण काल में। आंसर है सी, नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन, सिगिरिया की गुफाएं किस देश में हैं। सिगिरिया की गुफाएं किस देश में हैं, इसका आंसर है सी, श्रीलंका। सी इसका आंसर है, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, इसका आंसर है सी, अजंता। इसका आंसर है सी, अजंता। अगला क्वेश्चन, सिगिरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं। सिगिरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं, तो इसका आंसर है सी, 21 चित्र अंकित हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्ष पुराना है। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, इसका आंसर है डी, 7000 वर्ष। 7000 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन असंबद्ध है। इनमें से कौन असंबद्ध है, इसका आंसर है सी, काटाल युग। सी इसका आंसर है, काटाल युग। अगला क्वेश्चन, सिगिरिया स्थित है, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2010 के पीजीटी परीक्षा में। सिगिरिया कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है ए, श्रीलंका में। ए इसका आंसर है, श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, जो कि टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो इसका आंसर है सी, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता काल में मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ है। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था। टीजीटी परीक्षा 2009 का ये क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था, तो इसका आंसर है बी, बस्तियों में। बस्तियों में मानव नवपाषाण युग में रहने लगा था। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था, तो इसका आंसर है बी, कृषि। कृषि को अपनाकर अपने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। ये क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ है, और ये एक शार्ट नोट्स है जिसमें कुछ पॉइंट्स अंकित है, जो कि परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। क्या है ये, नवपाषाण युग का मानव बस्तियां बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण युग में ही अन्य उत्पादक अर्थव्यवस्था का प्रारंभ होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो आने वाले एलटी ग्रेड परीक्षा में एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। नवपाषाण युग का मानव बस्तियां बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण युग में ही अन्य उत्पादक अर्थव्यवस्था का प्रारंभ होता है। नवपाषाण के लिए नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन डुबाक ने किया था। किसने किया था,
जॉन लुबाक ने सबसे पहले नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था नवपाषाण काल के लिए, और इसी काल में अग्नि का उपयोग करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। अब मेहरगढ़, बुर्जहोम, गुफकराल, कोल्डिहवा, चिरांद, मास्की, ब्रह्मगिरी प्रमुख नवपाषाण कालीन बस्तियां थीं। ये सभी नवपाषाण कालीन बस्तियां बनी हुई थीं। तो इसी के साथ 20 क्वेश्चन का लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।